क्लास 7th सब्जेक्ट सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर सेकेंड लोकतांत्रिक संस्थाएं में पिछले वीडियो में हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में जाना है। फिर हमने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहा जाता है और फिर चुनाव और उसका क्या महत्व है उसके बारे में जाना है। अब हम लोग चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में देखेंगे। चुनाव आयोग, पिछले वीडियो में हमने सुना है कि चुनाव आयोग पूरे भारतवर्ष में चुनाव कराने का कार्य करता है ना। तो उसी चुनाव आयोग के बारे में अब हम सभी को सीखना है, समझना है। पहला है, यह संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। यानी किसी भी प्रकार का चुनाव, चाहे वो संसद का हो, प्रधानमंत्री का चुनाव करना हो या फिर किसी मुख्यमंत्री का राज्य में चुनाव करना हो, चुनाव आयोग ही चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव इसी के निर्देशन और नियंत्रण में होते हैं। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी चुनाव आयोग के निर्देशन से ही किया जाता है। यह मतदाता सूची को संशोधित करता है और इसमें नामों को शामिल करने और हटाने का फैसला लेता है। यानी मतदाता सूची को, जो वोटर लिस्ट होता है, आपने नाम सुना होगा, वोटर लिस्ट को मॉडिफाई करना होता है। यानी उसमें किसी का नाम हटाना हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम हटाना हो, या फिर वैसे व्यक्ति जिनका नाम इस वोटर लिस्ट में पहले से नहीं है उनका नाम ऐड करना है। जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, अब तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, तो उनका नाम को उस वोटर लिस्ट में ऐड करने का काम भी चुनाव आयोग ही करती है। यह राजनीतिक पार्टियों को मान्यता प्रदान करता है। यानी राजनीतिक पार्टियों को किसी भी प्रकार की मान्यता जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा ही मिलता है। यह चुनाव लड़ने वाली विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यानी जो कुछ भी आपने सुना होगा कि जो पार्टी भी चुनाव लड़ती है उसका एक चुनाव चिन्ह होता है। जैसे बीजेपी का आपने सुना है कमल का फूल, कांग्रेस का पंजा हाथ। वैसे सभी पार्टियों को एक निश्चित चुनाव चिन्ह देने का काम भी चुनाव आयोग ही करता है। या विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्धारित करता है ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। किसी प्रकार का चुनाव के दौरान कोई भी कार्य गलत न हो, जिससे आम जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कुछ गलत किया जाए, इसको के ऊपर जो है वो चुनाव आयोग बैन लगाता है। उसके लिए आचार संहिता बनाता है ताकि सभी लोग निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से जो है वो अपने मन पसंदीदा शासक को वोट कर सकें। इसके बाद आता है चुनाव प्रक्रिया। चुनाव प्रक्रिया होती क्या है? वर्तमान सदन की अवधि समाप्त होने और उसे भंग कर दिए जाने पर नई लोकसभा या नई विधानसभा गठित की जाती है। नई लोकसभा के गठन हेतु राष्ट्रपति द्वारा तथा नई विधानसभा के गठन हेतु राज्यपाल द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी की जाती है। यानी उनके द्वारा इसकी सूचना दी जाती है। इस अधिसूचना के जारी होने के तुरंत बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसमें सबसे पहला है चुनाव की तारीखों की घोषणा करना, यानी किस डेट पे कौन सा चुनाव कब किस क्षेत्र में होगा। उसके बाद है राजनीतिक पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों का चयन और उनका नामांकन पत्र जमा करना। यानी राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी का टिकट किसी निश्चित व्यक्ति को देती है, तो टिकट देके उनका चयन करना कि किस लोकसभा क्षेत्र से या किस विधानसभा क्षेत्र से कौन से व्यक्ति उनकी तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका नामांकन पत्र जमा करवाना, नामांकन पत्र दाखिल करवाना। उसके बाद होता है नामांकन पत्रों की जांच, कि जो नामांकन पत्र भरा गया है वो नामांकन पत्र सही है या नहीं है, जो उम्मीदवार भरे हैं वो उस योग्य हैं कि वो चुनाव लड़ सके या नहीं। इसके बाद उम्मीदवारों के नामों की सूची प्रकाशित करना, कि सूची आ जाती है कि जो उम्मीदवार नॉमिनेशन दिए थे, नामांकन पत्र भरे थे, उनमें से कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद उनका चुनाव चिन्ह आवंटित करना कि उनका चुनाव चिन्ह क्या है। फिर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव घोषणा पत्र। उसके बाद फिर चुनाव प्रचार। अनेक प्रकार से आपने देखा है पार्टियां अपने चुनाव प्रचार के लिए अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा अपनाती है, अनेक प्रकार की लोक लुभावन बातें आम जनता के बीच करती है ताकि लोग का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर सके और किसी भी प्रकार से लोग उनको वोट देने के लिए मजबूर हो जाए। इसलिए चुनाव प्रचार में अनेकों प्रकार से जो है लोग अपने अपनी बातों को बोलकर लोगों से अपना वोट लेने के लिए आकृष्ट करते हैं। अनेक प्रकार से स्टिकर आदि बांटते हैं, पैम्पलेट झंडे दिखाते हैं ताकि अपने पक्ष में मतदान कर सकें। इसके बाद मतदान होता है, यानी चुनाव होता है। आपने देखा है मतदान के लिए मतदाता अपना मतदाता पहचान पत्र लेकर जाते हैं और फिर वोटिंग मशीन में अपने तरफ से अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट कर देते हैं। उसके बाद उसकी काउंटिंग होती है और फिर उसका रिजल्ट घोषित होता है कि कौन सा उम्मीदवार
जीता, कौन से उम्मीदवार को सबसे अधिक सीटों पर जीत मिली है, कौन से उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिली है, और सबसे अधिक वोट मिलने वाले उम्मीदवार को ही जीत घोषित दिया जाता है। इस तरीके से हमने लगभग इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। एक है विपक्ष की भूमिका, विपक्ष होता क्या है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। विपक्ष के नेता को एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष दर्जा दिया जाता है। विपक्ष सरकार पर पर्याप्त नियंत्रण रखता है, यह सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करता है और सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को तोड़ता है। यानी सरकार के द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय के खिलाफ आवाज उठाने का काम विपक्ष करता है, ताकि सरकार में बैठे हुए लोग किसी भी प्रकार का कोई भी गलत निर्णय न लें जो देश हित में नहीं हो। अब आपको इस चैप्टर का ओवरऑल समरी आपने पढ़ लिया है। आपका होमवर्क है कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को आपको बनाना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, करेक्ट, इनकरेक्ट और मैचिंग पॉइंट क्लास वर्क में सॉल्व करना है, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में बनाना है। और किसी प्रकार की समस्या हो तो आपको समस्या को बेहिचक ग्रुप में पूछना है। धन्यवाद।